हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे लाए हैं व्रत में खाने के लिए एक मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। तो इसे आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, व्रत नहीं हो तो भी खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, कैसे बनाया जाएगा देखते हैं वीडियो में। साबूदाना रेसिपी बनाने के लिए साबूदाने को हम यहाँ पे 1 घंटे के लिए उसको अच्छी तरीके से भिगो दिए थे। साबूदाना हमारा फूल के सॉफ्ट हो गया है। स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं, 4 हरी मिर्च ले लिए हैं, धनिया की पत्ती साबुत ले लिए हैं, उबला हुआ आलू ले लिए हैं। आलू को बॉईल करके आलू को हम छील लिए हैं। तो हमको इतनी सामग्री चाहिए। यहाँ पे हम एक थाली ले लिए हैं और ये ले लिए कद्दूकस। कद्दूकस से हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो हम इस तरीके से कद्दूकस करेंगे, इस तरीके से। तो हमारा कद्दूकस इस तरीके से दिखेगा। आलू को हम कद्दूकस कर लिए, हमारा पूरा आलू कद्दूकस हो गया है। अब इसमें हम कटा हुआ मिर्चा और धनिया की पत्ती डाल देते हैं। पूरा धनिया की पत्ती और मिर्चा डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम साबूदाना ऐड कर देते हैं। तो हमारा पूरा साबूदाना ऐड कर दिए हैं। इसको हम हाथों से मिला लेते हैं, इस तरीके से पूरा मिला लेते हैं। साबूदाने का डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे हम तेल ले लिए हैं, व्रत में खाने वाला तेल लिए हैं। तो इसको हम हाथों पे इस तरीके से लगा के हाथ को चिकना कर लेते हैं और इस तरीके से हम तोड़ लेंगे इसमें से। और इस तरीके से हाथों पे घुमाते हुए हम साबूदाना रोल बनाएंगे। इस तरीके से हम साबूदाना रोल बनाएंगे। इस तरीके से पूरा बना के हम दिखाते हैं आपको। हमारा साबूदाना रोल बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से रोल फ्राई करने से पहले हम इधर चटनी तैयार करने जा रहे हैं। तो चटनी के लिए हम 2 लाल टमाटर ले लिए हैं, धनिया की पत्ती ले लिए हैं, 1 नींबू ले लिए हैं, टेस्ट के अनुसार हम मिर्चा ले लिए हैं, तीखा अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। और इधर हम मूंगफली का दाना ले लिए हैं। इसकी हम चटनी तैयार करते हैं। टमाटर को हम जार में काट के डाल देते हैं इस तरीके से। अपने तीखा के अनुसार आप मिर्चा इसमें डाल दीजिए। ये जो मूंगफली का दाना है इसमें डाल देते हैं। ये नींबू है कटा, इसमें डाल देते हैं काट के। नींबू का रस निचोड़ लेते हैं हम इस तरीके से। इसमें 1 नींबू डाल रहे हैं हम। चटनी को हम तैयार कर दिए हैं इस तरीके से, देख लीजिए। यह मूंगफली का चटनी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप भी इस तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। गैस जला लिए हैं, गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम व्रत में खाने वाला तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब 1-1 रोल हम इसमें डालते हैं तेल में। इस तरीके से हम 4 रोल डाल दिए इसमें। अब इसको हम हल्के हाथ से इधर से उधर कर देते हैं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा। फिर से हम इसको चला देते हैं। बहुत आसानी से चलाइएगा वरना ये चिपक जाता है। साबूदाना रोल हमारा गोल्डन सुनहरा हो गया है। ये देख लीजिए, एक दूसरे में चिपका नहीं है। ये बहुत आसानी से और बहुत सावधानी से आप इसको पकाइएगा। तो हमारा साबूदाना रोल बनके तैयार हो गया। ये देख लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी दिखने में दिख रहा है और क्रंची भी लग रहा है। इस तरीके से हमारा साबूदाना रोल बन गया है। इसको हम निकाल देते हैं। फिर से हम डालते हैं। दूसरी बार हम साबूदाना रोल डाल दिए इसमें। इसको हल्के हाथों से हम घुमाते हुए इस तरीके से हम इसको चलाएंगे इस तरीके से।
इसको भी हम इधर से उधर चला देते हैं, बहुत सावधानी से चलाइएगा। तो हमारा दूसरी बार भी साबूदाना रोल बन के निकल गया है, देख लीजिए तैयार हो गया। इसको निकाल दे रहे हैं इस तरीके से निकाल। मूंगफली का टेस्टी चटनी और साबूदाना रोल बनके तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो आप इसे एक बार बनाएंगे, बार बार खाएंगे बना करके। तो हमारे तरीके से आप बनाइए, टेस्ट कीजिए और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कैसा है ये।